मैडम आज सीमांचल दौरा हुआ, क्या कहेंगे उसके बारे में? कई बार मौके आए हैं इधर आने के, चुनाव नजदीक है तो एक वो भी मौका है। और विकास जो पिछले 5 वर्षों से काफी दावे किए जा रहे हैं, जो पोस्टर्स हैं जिसपे कि अगर उनकी माने तो विकास हो चुका है, इन लोगों ने विकास कर दिया है, उसकी जो वास्तविकता है वो देखने आए थे और वो बखूबी देखे हैं। पिछले विधानसभा चुनाव में कुल आपकी पार्टी ने 148 सीटों पर। जो सेल्फ मेड नेता और पार्टीज होती हैं उनको वक्त लगता है, और खास करके जब आप ऐसी जगह पे जहाँ पे कोई विचारधारा नहीं बच गई है, जहाँ पे सिर्फ गलत हथकंडों से चुनाव होता है, उसमें अगर आप कोई विचारधारा वाली आदर्श वाली राजनीति करते हैं तो वक्त लगता है। हमें वक्त से कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन हम एक एम लेके यहाँ पे आए हैं, वो ये है कि हम बिहार बदलना चाहते हैं। अब तो सब बिहार बदलने की बातें करने लगे हैं, तो वो भी रिडंडेंट हो गया है कहना कि हम बिहार बदलना चाहते हैं। लेकिन अगर कोई भी व्यक्ति, चाहे आप हो या हम हो या जनता है, कोई भी है, अगर वो ये मानती है कि अब बिहार को बदलाव की जरूरत है, तो उसी तरह की राजनीति करके बदलाव नहीं हो सकता। तो हमने एक अलग तरह की राजनीति की शुरुआत की, जिसमें कि वक्त लगता परिणाम आने में। और आपको ये मालूम होगा, आप रिपोर्टर हैं, कि हमारी पार्टी को इन लोगों ने पिछली बार रजिस्टर नहीं किया था। पहले चरण का चुनाव बीत चुका था और उसके बाद हमारी पार्टी रजिस्टर हुई, तो मात्र 20 दिन में हमें 2 लाख वोट आए। हर जाति हर धर्म के लोगों ने वोट किया बिना किसी हथकंडे के, तो हम इसे अपनी सफलता ही मानते हैं। इस बार चुनाव में जो बदलाव की बात जो हो रही है, जनसुराज भी कर रही है और जो भी बड़ी बड़ी पार्टियां हैं सब बदलाव की बात कर रही है और उद्योग की बात कर रही है। द पॉपुलर पार्टी का इससे क्या अलग है? सबसे पहले तो आपके अंदर जो बुद्धिमान व्यक्ति है उसको ये सोचने की जरूरत है कि सबसे पहले ये बदलाव की बात हमने ही की थी, उद्योग लगाने की बात हमने ही की थी। उससे पहले तो ये सभी लोग थे, चाहे आप किसी का भी नाम ले लो, जो बड़ी बड़ी पार्टियां हैं वो थे ही, आपने नई पार्टी का भी नाम ली वो भी थे ही। वो तो कायदे से 2 साल तक एडवाइजर थे मुख्यमंत्री जी के, उनको मंत्री के सारी सुविधाएं कागज पे मिली हुई थी 2 वर्षों तक, तो उसमें तो वो कोई उद्योग लगा नहीं पाए। तो आजकल जो सबको आइडियाज आने लगे हैं, वो आइडियाज की उत्पत्ति कहाँ से हुई है? उस आइडिया की उत्पत्ति हुई है तालीम से, पढ़ाई लिखाई से, जो हमने ग्रहण की, वो स्किल्स जो कि हमने पाई ताकि बिहार को बदल पाए। अब उसी को चुरा के और बोल देना एक अलग बात है। कोई नया नहीं है, वही लोग हैं, उनकी वही घिसी पीटी तरह की राजनीति है। और पुरानी चीजों का आप ऊपर से कितना भी पैकेज कर दीजिए, अंदर में जो चीज है वो पुरानी ही है, बासी ही। चुनावी जो अभी आप संबोधन कर रहे थे, उसमें कटिहार जूट मिल का आपने जो आवाज उठाया है, इससे पहले बिहार को जो है कटिहार से जो है डिप्टी सीएम भी मिल चुका है, लेकिन उसके द्वारा भी जो है उसको नहीं खोला गया। तो क्या कुछ लगता, मतलब दप्पा आने के बाद लगता है कि वो उसमें कुछ होगा, खुलेगा वो मिल फिर से? अगर आपको याद होगा, हमने एक कैंपेन किया था, लेट्स ओपन बिहार 2020 में, और हमने जा के बिहार में जितने भी कल कारखाने थे जो इन्होंने बंद कर दिए, सब लोगों को दिखाया, पूरे देश को भी दिखाया कि हम सिर्फ वो बिहार नहीं है जिसका आप गाली के रूप में प्रयोग करते हैं। हम ये सब भी चीजें थे और ये सब भी हम आज बन सकते हैं। हमारे अलावा वो कोई नहीं खोलेगा, और जब तक ये चीजें नहीं खुलेंगी बदलाव नहीं होगा। इन लोगों ने, जिनका आपने चर्चा किया, इन लोगों ने तो बंद कराया है। जो डेट्स हैं जिसपे ये सब बंद हुए हैं, जितने भी मिले हैं बिहार की, चाहे यहाँ की जूट मिल हो या कहीं की चीनी मिल हो या कहीं की कागज मिल हो, वो कब बंद हुई? इन्हीं लोगों के शासन में बंद हुई है। उसकी तो तारीख है ना, वो तो जुमलेबाजी से नहीं बदलेगा। जिन लोगों ने बंद कराए, सिर्फ राजनीति की वजह से बंद हुई हैं ये सारी मिले। हमने सब जगह जाके बात किया है लोगों से, जो लोग जीवित बच चुके हैं, सब तो अब जीवित भी नहीं है काम करने वाले लोग, उन लोगों ने सबने बताया है कि सिर्फ लोकल राजनीति की वजह से, फिरौती मांगने की वजह से, इन चीजों की वजह से बंद हुई हैं ये मिले। हमारे अलावा कोई नहीं खोलेगा। बिहार की जनता टीपीपी को ही वोट क्यों करेगी? सबसे पहली बात तो यह है कि आपने सबको देख लिया है, और वोट करने का जो हमें अवसर मिलता है हर 5 वर्ष में, ऐसा क्यों है कि हर 5 वर्ष में चुनाव होता है? 10 वर्ष पे भी हो सकता था, 20 वर्ष पे भी हो सकता था। हम किसी एक व्यक्ति को बैठाते हैं और ऐसे लगता है जैसे कि उसको जमींदारी दे दी है कि अब आप ही बैठे रहिए। क्या 14 करोड़ जनसंख्या में और लोग नहीं हैं जो कि बिहार को आगे लेके जाना चाहेंगे? और चूंकि हमने सबको देख लिया है,
अब वो साल है, आप सब जानते हैं कि नीतीश जी और लालू जी अब वृद्ध हो गए हैं। अब वो साल है जबकि अगले कौन से लोग होंगे जो बिहार की आवाज बनेंगे, बिहार को आगे लेके जाएंगे, जो ओरिजिनल लोग होंगे, जो असली नेता होंगे, उनको इस बार चुनना पड़ेगा। इसीलिए टीपीपी को चुने। बिहार के लिए आपका रोड मैप क्या है? सबसे पहले तो आगे 20 साल बाद बिहार कैसा होगा उसका विजन बनाना, और विजन हमारे पास है। वो विजन हर चीज से होगा, एक होलिस्टिक डेवलपमेंट से होगा। सिर्फ किसी ने कहीं पे कुछ कहा या किसी सरकार ने कहीं पे कुछ किया, उसको कॉपी पेस्ट करने से विजन नहीं होता है। बिहार को जो सूट करेगा उसके बेसिस पे जो विजन होगा, जिसमें 2-3 चीजें होनी ही है। पहली चीज तो ये है कि हर घर में नौकरी देनी ही है। हर घर में कम से कम मिनिमम एक नौकरी तो होनी ही चाहिए। हर जिले में एक स्पेशल इकोनॉमिक जोन बना के उद्योग खोलने ही पड़ेंगे। ये सारी चीजें नॉन नेगोशिएबल हैं। जो पेंशन है उसको 2600 करना ही पड़ेगा। ये हम 2020 से कह रहे हैं, कोई नई बातें नहीं है। जो वेतन है वो 26,000 देना ही पड़ेगा, और ये सारी चीजें की जा सकती हैं। असली बात इसमें यह है, जब हमने 2020 में बोला कि यहाँ पे इन्होंने, नीतीश बाबू ने आज तक एक भी उद्योग नहीं लगाए, तो इन्होंने क्या कहा? इनको तो सफाई देनी पड़ी। तो इन्होंने कहा कि हम कैसे उद्योग लगाते, लैंडलॉक्ड है हम, हमारे यहाँ समुद्र नहीं है। हम तो देश नहीं है ना, हम राज्य हैं। समुद्र तो हमारे पास है, अभी तो हम कटिहार में बैठे हैं, बंगाल में तो है ही समुद्र, हमारे पास तो एक्सेस है ही समुद्र का। और पिछले 5 वर्षों में ये उद्योग लगाने की कोशिश भी कर रहे हैं, लेकिन इनसे हो ही नहीं पा रहा। तो 2 गंभीर बातें इसमें ये हैं कि इनके पास पिछले 15 वर्षों से ये एक्सपोजर ही नहीं था कि कभी उद्योग लगाने की सोचते। बिहार में जो पेंशन की जो राशि में बढ़ोतरी हुई है, क्या इसमें कांग्रेस पार्टी का हाथ है? बिल्कुल ही हाथ है, लेकिन वो इनफ नहीं है। 1100 भी इनफ नहीं है। लेकिन मैडम, अभी जो वर्तमान में बिहार में जनसुराज के जो प्रशांत किशोर है, वो भी सभी जनसभा में खुले रूप से कहते हैं कि हमने आवाज उठाई थी और पेंशन में बढ़ोतरी हुई। और कुछ दिन पहले पूर्व पथ निर्माण मंत्री हिमराज सिंह के द्वारा धन्यवाद यात्रा निकाला गया, और उन्होंने भी इसी बात को लेकर यात्रा निकाला कि हमने मांग किया था और ये पेंशन की राशि बढ़ी है। 4 फल का दुकान है, चारों फल के दुकान पे एक ही सामान बिक रहा है। उसमें से कई फल होंगे जो अंदर से सड़े होंगे। अब ये तो आपकी बुद्धिमानी पे डिपेंड करता है ना कि आप सही फल चुन पाते हैं कि नहीं। यहाँ पे तो प्रमाण है, जिसने सबसे पहले कहा उसी की बात मानी गई होगी। प्रशांत किशोर जी कब से राजनीति कर रहे हैं? हमारे बात से ही कर रहे हैं। उससे पहले तो वो जदयू में ही हुआ करते थे। उनसे पहले हमने कहा, या ये जितने सारे आप लोगों ने नाम लिए, ये सारे नाम तो पहले से ही राजनीति में थे। छोड़ी, ले दीजिए, उन्हीं को क्रेडिट दे दीजिए, ठीक है, उन्हीं की वजह से हुआ है, बहुत अच्छी बात है। हम ये कहने की कोशिश कर रहे हैं कि 1100 में कुछ नहीं होगा। क्रेडिट लेने की होड़ से बाहर निकलने की जरूरत है। हम यहाँ पे एक सीरियस बात कर रहे हैं, बिहार के विकास की बात कर रहे हैं, और वो 1100 पेंशन में क्या होगा आज के जमाने में? हम उसको 2600 करने की बात कर रहे हैं, वो करने की जरूरत है। क्रेडिट दे दीजिए किसी को, इन्हीं को क्रेडिट दे दीजिए। जनता का दावा है मैम कि 5 साल तक प्रिया पुष्पम चौधरी जो है जनता के बीच कभी नहीं आई, लेकिन अचानक जैसे ही इलेक्शन की घोषणा हुआ, पुष्पम प्रिया चौधरी जो है क्षेत्रों का दौरा करने लगी। इसके बारे में आप क्या कहेंगे? 2 बातें कहूंगी। सबसे पहली तो ये बात पूरी तरीके से सही नहीं है, क्योंकि 2021 में जो बाय इलेक्शन था वो भी हमने लड़ा था। आपको याद भी होगा, तारापुर में एक चुनाव हुआ था, उसमें हमने लड़ा था। तो ये सब फैलाई गई बातें हैं। दूसरी बात ये है कि ये मुद्दा तो है नहीं ना कि हम कितनी बार आए। मुद्दा तो यहाँ पे ये है कि आप कितनी बार आए। आपको चुन के भेजा गया, आपको इतने वोटों से जनता ने 243 विधायक को हमने सदन भेजा। अब आप सदन जाने के बाद कितनी बार आए हैं अपनी कंस्टिट्यूएंसी में? क्या 50 बार भी कंस्टिट्यूएंसी में आए हैं? क्या आप फीता काटने के अलावा और बर्थडे पार्टी अटेंड करने के अलावा कभी आते भी हैं? अगर आ रहे होते तो विकास हो चुका रहता। तो प्रश्न अच्छा है, लेकिन गलत व्यक्ति से पूछा जा रहा है। और हमें तो चुनाव जीतना पड़ेगा, तभी आप हमें परख पाएंगे कि हम कितने दिनों के लिए रहते हैं, कितने वक्त अवेलेबल रहते हैं और कितना काम करते हैं। तो ये सब हेटर की भाषा है, विरोधियों की भाषा है, हम यही हैं। मैम, एक आखिरी सवाल। जी, नीतीश जी, लालू जी के पहले कांग्रेस के बाद लालू जी को लोगों ने बिहार में सत्ता सौंपी,
उम्मीद से कि बदलाव आएगा। फिर लालू जी के 20-15 साल के बाद नीतीश जी को सत्ता से बदलाव आएगा। आपके कहने के अनुसार बिहार बदल नहीं पाया, तो आखिर यहाँ की जनता कैसे विश्वास करेगी आपके आने के बाद बदलाव? देखिए, हमने कहा था अभी भी भाषण में कि हर व्यक्ति आपको वही चीज प्रॉमिस कर सकता है जो वो कर सकता है। आपने जब लालू जी को चुना, हमने जब लालू जी को चुना, उन्होंने एक खास चीज प्रॉमिस की कि अब हम जो नीचे में बैठते हैं, लोग कुर्सी पे नहीं बैठ पाते हैं, उनको हम कुर्सी पे बैठने का अधिकार दिलाएंगे। उन्होंने यही वादा करके वो आए थे, यही फैक्ट है। तो उन्होंने ये किया। अब इस पे बहुत सारे नीतीश जी डिबेट कर सकते हैं कि किया कि नहीं किया। तो बदलाव आया, मान रही है वो बदलाव नहीं है जो बदलाव की हम बात कर रहे हैं। कुर्सी पे मात्र बैठ जाने से लोगों के जेब नहीं भर जाएंगे, उनका जीवन नहीं चल जाएगा। उसके आगे भी सरकार को करने का काम होता है। हम जब विकास की बात करते हैं तो हम उस विकास की बात करते हैं जिसकी बात पूरे देश और पूरे दुनिया में की जाती है। आज हम पूरे देश में तो सबसे पीछे हैं, हमें तो कुछ कहने की जरूरत ही नहीं होनी चाहिए। अगर हम ये कह भी दे आज कि हाँ उन दोनों ने बहुत बदलाव कर दिया, लेकिन आंकड़े कहाँ कह रहे हैं? कंपैरेटिव नहीं, आंकड़े नहीं कह रहे हैं। आज भी हम देश में सबसे पीछे हैं, आज भी हम दुनिया में सबसे पीछे हैं। आप कोई भी डेटा उठा के देख लीजिए, चाहे वो शिक्षा का हो या स्वास्थ्य का हो। हमारे जो बच्चे हैं वो आज भी सबसे ज्यादा मालनरिश्ड हैं, पूरी दुनिया में सबसे ज्यादा मालनरिश्ड हैं। तो सिर्फ अपनी मर्जी से कह देने से तो कुछ नहीं होगा। बिहार कितना विकास किया है ये बिहार के आंकड़े बताएंगे। और हमारी जो विकास की पैरामीटर, हमें किसी से पर्सनल कोई प्रॉब्लम नहीं है, ना ही हम जातिवादी हैं, ना ही हम धर्म विरोधी हैं। हम सबको सम्मान करते हैं, लेकिन हमें ये लगता है कि अब नए लोगों को मौका देना चाहिए। जो ओरिजिनल नए लोग हैं, जो अच्छी नीयत के लोग हैं, उनको मौका देना चाहिए। यही वो साल है। कड़वा विधानसभा से जो है मनीष जी को इस बार फिर से मौका दे रहे हैं, तो क्या कुछ संदेश देना चाहिए कड़वा विधानसभा की जनता? देखिए, हमें बिहार में लोगों ने अक्सर कहा है कि हमारे पास विकल्प नहीं है, इसलिए हम इन लोगों को चुनते हैं। आज से नहीं, हमने यहाँ पे रिसर्च भी किया है, बिहार ही हमारे रिसर्च एरिया भी रहा है। उसमें लोगों की यही कंप्लेन रही है कि हम लोगों के पास विकल्प नहीं। कैसा विकल्प होना चाहिए ये हम आपसे पूछते हैं। एक ईमानदार विकल्प होना चाहिए, एक पढ़ा लिखा विकल्प होना चाहिए, एक जमीन का नेता होना चाहिए जो जमीन पर लोगों के बीच में रहे, उनकी समस्याएं अपने लीडर तक पहुंचा सके। वो सारी क्वालिटीज इनमें है, वो सारे गुण इनमें है। तो अब मौका आ गया है जो बारंबार उन्हीं लोगों को चुनते चले जा रहे हैं। हमने कहा ना कि जमींदारी नहीं है जो कि दे रहे हैं। अगर ये काम नहीं करेंगे तो 5 वर्षों के बाद इनको हटा देना है। एक सवाल ये हुआ कि मान लीजिए मनीष जी नहीं, पर्टिकुलरली शकील जी काम नहीं किए, उनको हटा दीजिए। मनीष जी काम नहीं करेंगे, उनको हटा दीजिए, तो फिर बिहार की स्थिति वही रहेगी, काम नहीं करें। हाँ, तो आप हटाते जाएंगे। इसीलिए हर 5 वर्षों पे चुनाव होते हैं। 5 वर्षों पे जो चुनाव का प्रावधान किया गया है वो किया ही इस वजह से गया है कि अगर कोई काम नहीं करेगा तो उसको हटाना है। बहुत टैक्स के पैसे से ये चुनाव होता है, जनता के ही टैक्स के बहुत पैसे खर्चे होते हैं इस चुनाव में। अगर वो सिर्फ बांट दिए जाए चुनाव नहीं करा के, तो आधी गरीबी ऐसी खत्म हो जाएगी। तो वो चुनाव क्यों होता है कि कोई भी व्यक्ति अगर आए, अगर वो अपने वादा पे खड़ा नहीं उतरे तो उसको हटाना है। और इसकी वजह से उन विधायकों पे भी प्रेशर पड़ेगा कि अगर हम काम नहीं करेंगे तो हमें हटा दिया जाएगा। तो वो काम करेंगे और तब बिहार बदलेगा।